तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी है कि इस बार आप पास हो जाओगे। देखो मैं आज आपको ये तो एक बहाना है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पास होना है। जी हाँ दोस्तों, मैं पास होने का तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ पाए हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब आपको कैसे पास होना है। देखिए जनवरी बीत चुकी है, फरवरी में आपका पेपर है, तो इसी बीच में आपको क्या करना होगा। देखिए आप तैयार तो नहीं कर पाओगे, ये तो पता है, न्यूमेरिकल आपको नहीं भी आएगा क्योंकि आप अच्छे से पढ़े नहीं होगे तो कहाँ से आ जाएगा। लेकिन मैं आपको पास होने का तरीका और टिप्स बता सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो क्या है क्या नहीं, पूरी जानकारी अगर चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखना है। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, 5 या 6 मिनट की होगी, लेकिन हाँ जानकारी जेन्युइन एंड ठोस होगी। मतलब गांव वाली जानकारी है कि कैसे तुम्हें पास होना है। तरीका बहुत अच्छा खासा होगा, बस देखो तो यार, तभी तो आपको समझ में आएगा। चलिए मैं पहली बात करने लगा हूँ कि क्या लिखा है, महत्वपूर्ण नियम। पहली बात करके पास होना है तो जरूर देखिए तो क्या महत्वपूर्ण नियम, कौन कौन नियम आते हैं, चलिए उसको बताता हूँ। पहला नियम कोलराउस का नियम हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा हेनरी का नियम हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका राउल्ट के नियम। तो ये 3 नियम है, जिनमें से एक नियम या 2 नियम तो आने आना है। 10 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। चलिए सपोज दैट है ना, 10 नंबर आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्प से पक्का हो जाएगा, जो मैंने 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्प डाल रखा है। इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, एक बार जरूर देखना है। वो 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी है, उसको देखना बहुत जरूरी है। देखो पास होना है तो भाई कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा सर, ठीक। ये तो मैंने पहले बता दिया। अब 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्प में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्प क्या है, जैसे शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है, ये आपको बताना चाहिए। कमेंट में बताओ कितना होता है, ठीक। ये सब यही सब पास होने का तरीका है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें क्या था, राउल्ट के नियम है ना, हेनरी के नियम, कोलराउस के नियम, ये 3 नियम में से एक नियम टपकेगा, है ना। एक फ्राइडे का प्रथम नियम, 2-3 नियम ये भी आ सकता है, समझ लीजिए आप। दूसरा नंबर क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषा। अब महत्वपूर्ण परिभाषा में आ जाता है लिगेंड है तुम्हारा, ठीक। एक आ जाता है तुम्हारे मेरे भाई क्या बोलते हैं इसका, बहुत सारी चीजें आगे आती है परिभाषा, जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा हूँ 30-30 40 महत्वपूर्ण परिभाषा पर केमिस्ट्री के। देख लियो यार, नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट से जाओ, प्लेलिस्ट पर नाम लिखा होगा क्लास 12 न्यू बैच, वहां पर आपको सारी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। एक बार चेकआउट तो करो, अगर आप प्लेलिस्ट में चलेगे ना तो निकलोगे नहीं, मतलब आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो परिभाषा आपका कम से कम 20 नंबर में आता है। तो ये अगर मान लिया सपोज है, अगर आपने परिभाषा नहीं तैयार कर पाया, क्योंकि परिभाषा बहुत सारे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं तैयार कर पाते हो, लेकिन मैंने मान लिया कि आप नहीं तैयार कर पाते हो, तब आपको कैसे पास होना है ये भी बताऊंगा। बिल्कुल देखो तो अब बात करते हैं तीसरा नंबर का है महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। मैंने अभी क्या बोला, थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो आप न्यूमेरिकल भी नहीं लगा पाओगे। ये गारंटी है, मेरा खुद का वादा है। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, एंजॉय वगैरह किया होगा, आपके एंजॉय कुछ जरूरी नहीं, बहुत बच्चों के पास मजबूरियां आ जाती हैं, बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कारणवश उनका भी कुछ अलग मजबूरी होता है, तो वो नहीं वही अगर नहीं तैयार कर पाए हैं तो न्यूमेरिकल उन्हें अब नहीं आएगा। किसी के माई के लाल में दम नहीं कि उनको अब तैयार करवा दे। न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज है, इसको टाइम देना पड़ता है, ठीक। तो वो कैसे अब आपको न्यूमेरिकल में पास होना है ये भी बताऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको आराम से देखना है, ठीक। ये भी बताऊंगा अगर आपको नहीं आता है तब आपको कैसे पास होना है, जिसको आता है उसको भी बताऊंगा। चौथा नंबर क्या है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया। जैसे कि अभिक्रिया में क्या जाता है, उधर पीछे वाले लेसन पीछे सबसे लास्ट में क्या होता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत सारे महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जैसे रिएक्शन आ जाती है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन ऐसे बड़े बड़े आ जाते हैं जो आपको नहीं आता है। मैंने क्या बोला, नहीं आता है तो आपको कैसे पास होना है। चलिए ये भी बता दूं, ये 3 टॉपिक अगर आपको नहीं आता, ये केवल आपको एक टॉपिक आता है महत्वपूर्ण नियम, तब भी आपको पास होने का मैं तरीका बताने वाला हूँ। बिल्कुल जेन्युइन, बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। तरीका क्या है, चलिए मैं बताने वाला हूँ। सबसे नीचे क्या लिखा है, 5वां नंबर क्या लिखा है, केवल कॉपी भरो। कॉपी भरना कैसे है, ये अगर आप जान गए ना, गारंटी है यूपी बोर्ड क्लास 12 में आप पास हो जाओगे। लेकिन ये आपको तब करना होगा जब आपको वो क्वेश्चन का आंसर ना आए। तो जब जिस बच्चों को आता है वो आपको ये सब काम भरने वाले काम पर क्या होता है, शंका रहता है कि नंबर मिले या फिर ना मिले, तुम्हारी कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन ये काम तब करना है जब कोई क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर नहीं आता है तो छोड़ना मत। सबसे बड़ी गलती यही होता है। हर क्वेश्चन को पुट अप कीजिए, हर क्वेश्चन को लिखिए, आंसर जरूर लिखिए, चाहे गलत लिखो। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन लिखो, चाहे गलत लिखो, लेकिन लिखो जरूर। बस ध्यान रहे जो कॉपी भरने का तरीका होता है ऐसा भरो। जैसे मैंने पूछ लिया कि कोलराउस के नियम, सपोज दैट तुम्हें आता होना चाहिए। पहली बात तो कोलराउस के नियम आना चाहिए, क्योंकि ये गारंटी आएगा। कोलराउस के नियम, हेनरी के नियम, राउल्ट के नियम, ये 3 नियम है। फराडे के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये नहीं याद तो क्या याद भाई। अभिक्रिया में आ जाइए, अब परिभाषा में क्या है, जैसे परिभाषा में बहुत सारे ऐसे परिभाषा हैं। जैसे आप ले लीजिए क्या बोलते हैं इसका, अरे शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट है यार। ये नहीं याद तो क्या याद तुम्हें, है ना। क्या बोलते हैं,
अरे टिंडल प्रभाव हो जाएगा ये तुम्हारा, एक और क्या बोलते हैं उसका क्या नाम, बहुत सारी ऐसी परिभाषा। टिंडल प्रभाव में ख्याल से कट गया, उसको छोड़िए। लेकिन हाँ, स्कंदन है, विद्युत अपोहन है, बहुत सारी ऐसी परिभाषा जो आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं शाम को वीडियो लाऊंगा परिभाषा पर, आप बिल्कुल निश्चित रहिए यार, आपका अपना भाई है ना, किस लिए, इसीलिए तो है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको नियम तैयार होना चाहिए और महत्वपूर्ण बहुविकल्प तैयार होना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण बहुविकल्प जो 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्प है, देखो आपको लगा दिया स्क्रीन पर, इसको जरूर आपको देख लेना है। महत्वपूर्ण बहुविकल्प आपको तैयार जरूर कर लेना है, जो देखो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, इसको आपको देख लेना है। बहुत अच्छी खासी वीडियो है, बहुत बच्चे देख चुके हैं, है ना। और रही बात कि अभिक्रिया नहीं आता, न्यूमेरिकल तो नहीं आ पाएगा। अगर आप इसे तैयार नहीं किया तो नहीं आ पाएगा, ये तो डाउट पूरा दिमाग में हटा दीजिए कि हम अब पढ़ ले, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ पाओगे यार। हाँ, न्यूमेरिकल आता होगा तो मोलरता मोलांश पे आ जाएगा, बाकी आप नहीं तय कर पाओगे। लेकिन पास भी तो होना है न्यूमेरिकल में। अब देखो परिभाषा तो आप भर के लिख दोगे, भरोगे काफी तो पास हो जाओगे, मतलब 52 या 60-65% आपका आ जाएगा। सीढ़ी आप तुमको दोबारा स्कूल नहीं जाना है, पास हो जाओगे, गारंटी है यार। मैंने हमारे दोस्तों के फ्रेंडों के तो देखा है, ऐसे होता भी है। लेकिन ध्यान में एक बात रखना है कि न्यूमेरिकल में आप क्या लिखोगे, न्यूमेरिकल में सवाल लगाना आता है, न्यूमेरिकल में आप कैसे पास होगे। लेकिन मैं ऐसे रामबाण तरीका बताने वाला हूँ, तब भी आप पास हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए तरीका क्या है, जैसे मैंने मोलरता पर सूत्र सवाल लगा दिया, सवाल दे दिया, तो अब आपको मोलरता का सूत्र आना चाहिए, मोलरता सूत्र देना है। थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, नहीं भी आता है वही क्वेश्चन के बार बार उतारते रहो, लिखते रहो, उतारते रहो, लिखते रहो, बस यही तरीका है। और कैसे करोगे तुम ही बताओ। ये तो भाई न्यूमेरिकल एक ऐसा फंडा होता है ना, जैसे मैथ एक ऐसा चीज होता है, मैथ में आंसर चेक किया जाता है, आंसर नहीं आता तो बेकार हो तुम। तो अगर आपको तब भी पास होना है कि कैसे हम उसी क्वेश्चन को 2-3 बार लिखो, सूत्र पता होना चाहिए। नहीं भी लिख पाते तो चलो छोड़ो, ज्यादा जो न्यूमेरिकल 20 नंबर में आता है जाने दो, ठीक। लेकिन आपको परिभाषा काफी आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो काफी को भरना है, ध्यान में रखना, काफी को खाली छोड़ के नहीं आना है। अभिक्रिया नहीं आता तो अभिक्रिया को भरते रहिए, ठीक। जैसे कि तुम्हारा अरे बहुत सारी अभिक्रिया हैं जो सबसे लास्ट में है ना, तो अभिक्रिया आपको आना चाहिए। नहीं आना है तो काफी भर दो। सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, कापी को भरना है। ये एक तरीका था आज की वीडियो में कि कापी को भरना है, क्योंकि छोड़ के नहीं आना है। मेन मकसद इसी पर था, ठीक। तो समझ गए होंगे, चलिए समझ गए होंगे। और एक बात महत्वपूर्ण परिभाषा पर इस पर शाम को वीडियो आ जाएगी इसी चैनल पर, ठीक। तो समझ गए होंगे। आज वीडियो में बस थोड़ा सा एक चीज बताना था कि काफी को भरना है। बाकी कोई डाउट हो, कल कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मेरा मेन मकसद था आज की वीडियो में बताना कि काफी को भरना है और सही राइटिंग लिखना है। कैसे भरना है वो आपको क्वेश्चन के रिलेटेड, जैसे मैंने पूछ लिया कोलराउस के नेम, तो ऐसा रहा आगे कोलराउस लिखा रहा है, जो क्वेश्चन आगे है उसी को उतार दो, फिर नीचे बीच में कुछ लिख दो। गाना नहीं लिखना है ना तो कोई स्टोरी लिखना है, बस ऐसा लिखो जो किताब से रिलेटेड हो, ठीक। जैसे कि मैंने पूछ लिया विद्युत अपोहन, ध्यान दो विद्युत अपोहन में क्या होता है, इलेक्ट्रोड है ना, कैथोड धनात्मक ऋणात्मक, इसी पर बात लिखते रहो। इलेक्ट्रोड एक ऐसा प्रकार का यंत्र है जिसमें हम धनात्मक क्रिया कहते हैं, ऋणात्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन ये सब कब करना है, जब आपको ना आए तो, समझ रहे हो ना, जिस क्वेश्चन का आंसर ना आए तब आपको सब करना है। तो डोंट वरी, आप समझ गए होंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और कल कैसी वीडियो चाहिए बिल्कुल कमेंट कर देना है। और कल वीडियो आ जाएगी महत्वपूर्ण परिभाषा होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।